जब इजराइल में नोवा संगीत समारोह में यहूदियों पर हमास ने हमला किया था। 1300 यहूदी नागरिक हमास के इस आतंकी हमले में मारे गए थे और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया। यह एक ऐसा दिन था जिसे यहूदी समुदाय आज भी नरसंहार की तरह याद करता है। इस हमले के 2 साल बाद ही अब सिडनी में हमास जैसा हमला हुआ है, जहां पर सिडनी के समंदर के किनारे को खून से लाल कर दिया गया है। बड़ी खबर यही है कि इस हमले के 2 साल बाद ही आज सिडनी के बॉन्डी बीच पर एक बार फिर यहूदी समुदाय के हनुका समारोह के दौरान गोलीबारी को लेकर खबर बहुत बड़ी है। कई लोगों की मौत और कई दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय पुलिस ने हमलावरों को पकड़ भी लिया। हालांकि ये दोनों हमले गंभीर चुनौती को कैसे उजागर करते हैं, यही बड़ी खबर। 12 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस के एक्शन में एक हमलावर भी मारा गया है। 2 हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, यानी एक हमलावर मारा गया, 2 को हिरासत में लिया गया। कुल 3 हमलावरों की जानकारियां अभी तक सामने आई हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हाहाकार मच गया, जहां पर बॉन्डी बीच पर बैठे लोग आराम से यहां पर बैठे थे, नजारों का लुत्फ ले रहे थे। उसी वक्त यह आतंकी हमला होता है और 7 अक्टूबर जैसा खौफनाक मंजर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में समंदर के इस किनारे पर नजर आता है, जहां पर लोग आराम से बैठे हुए थे। ये तस्वीरें आप देखिए, आतंकी हमले के वक्त की ये तस्वीरें हैं, जब चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया और देखते ही देखते समंदर के किनारे लाशें बिछ गई। हालांकि बॉन्डी बीच पर ही निहत्थे शख्स ने हमलावर को पकड़ भी लिया। हथियारबंद हमलावरों को पीछे से कैसे पकड़ा गया, अब वो तस्वीर देखिएगा। शख्स ने हमलावर की बंदूक भी छीन ली। फिलहाल सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा शख्स, आपको बता दें, उसने हिम्मत दिखाते हुए सीधा उस हमलावर के पास नजदीक तक पहुंचते हुए पीछे से उसे धर दबोचा और उसके हाथ से गन छीन ली, उसके हाथ से राइफल छीन ली, जिससे लगातार निहत्थे लोगों पर वो शख्स फायरिंग कर रहा था। लेकिन उसी दौरान उसके नजदीक पहुंचा, बताया ये शख्स भी सुरक्षा कर्मी है। हथियारबंद हमलावरों को कैसे पीछे से उसने पकड़ा, यही वो तस्वीर। बंदूक छीन ली, निहत्थे शख्स के सामने हमलावर का सरेंडर। और जानकारी ये मिल रही है कि सिविलियन ने हमलावर को भागने पर मजबूर किया, बंदूक छोड़कर अकेले ही हमलावर को दौड़ाया। दूसरे हमलावर ने सिविलियन पर फायरिंग की, हमलावर की फायरिंग में बाल बाल बचा ये सिविलियन। और वाकई इसके जज्बे को, हौसले को सलाम करना होगा, जिस तरह से एक बंदूकधारी जो लगातार गोलियां बरसा रहा था, लोगों की जानें ले रहा था, उस शख्स को, उस आतंकी को इस शख्स ने, इस सिविलियन ने पकड़ लिया। पीछे से यह शख्स पहुंचता है और उसकी राइफल उसके हाथ से छीन लेता है। ये तस्वीरें आप देखिए, और इन तस्वीरों को देखकर यह भी साफ नजर आता है कि अगर वहां पर मौजूद और लोग भी हिम्मत करते तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। हमलावरों की जो संख्या है वो अब 3 के करीब बताई जा रही है, क्योंकि 2 हमलावरों को हिरासत में लिया गया है और 1 हमलावर मारा गया है। इस तस्वीर में आप लाल घेरे में हमलावर को देख सकते हैं। पुलिस की सक्रियता से बची सैकड़ों जान, वरना और लोगों की जान ले लेते ये हमलावर। ये साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह का मंजर, किस तरह का आलम उस वक्त था जब हमलावरों ने आम लोगों पर सरेआम दिन दहाड़े गोलियां चलानी शुरू की। अब हमले का एक और वीडियो आपके सामने, क्योंकि ब्रिज पर ही 2 हमलावरों की फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। घर की खिड़की से ये वीडियो बनाया गया है, जिससे साफ हुआ कि उस वक्त हमलावरों की क्या मूवमेंट थी। हमलावरों ने किस तरीके से पार्किंग के एरिया नजदीक आते ही ब्रिज की तरफ छुपते हुए पहले फायरिंग करना शुरू किया, और साफ हुआ कि किस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पर ये हमलावर और नजदीक पहुंचने की लोगों के कोशिश करना चाहते थे, क्योंकि ये पूरा समुद्र का वो इलाका है जहां नजर आ रहा है कि समुद्र पर एक तरफ लोगों की भारी भीड़, वहीं पार्किंग का ये एरिया और वहीं पर मौजूद ब्रिज के ऊपर ये हमलावर। निर्दोषों पर, बेकसूरों पर फायरिंग के बाद भागम भाग मच गई। गोलीबारी से बॉन्डी बीच पर भगदड़ जैसा माहौल नजर आया। लोग अपनों की जान बचाने की कोशिश करते नजर आए, भागते नजर आए, क्योंकि कहां से गोली चल रही थी कुछ देर तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आया। हड़कंप मच गया बॉन्डी बीच पर इस गोलीबारी की घटना के बाद। देखिए जरा।
जैसा जैसा अब पुलिस वालों ने घायलों को कैसे सीपीआर दिया, हमले में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। करीब 60 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है, जिससे साफ है कि खुले निहत्थे लोगों पर हुई इस फायरिंग में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि 10 लोगों की मौत की भी खबर है। हालांकि इसी घटना में घायल लोगों की किस तरीके से मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि भगदड़ मच गई। एक के ऊपर एक पार करते हुए लोग किसी तरीके से इस इलाके से बाहर निकलना चाहते थे और उसी दौरान मची भगदड़ में कई लोग घायल हुए। हमलों में घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, वहीं घायलों में जो लोग बहुत क्रिटिकल कंडीशन में नजर आ रहे थे उन्हें सीपीआर भी दिया गया। और देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि बीच पर ही जो कैफे बना हुआ था वहां पर भी भगदड़ मची है। हमले के बाद जान बचाने की कोशिश करते हुए लोग किस तरह से नजर आए। कैफे में एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे क्योंकि गोलियां लगातार चल रही थी, लोगों की जानें जा रही थी। ये आतंकी हमला किस तरह से लोगों की जान पर आफत बनाया, ये तस्वीरें आप देखिए। ये कैफे के अंदर ली गई तस्वीरें हैं। कैसा हड़कंप मचा, कैसी भगदड़ मची और लोग अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे बैठने लगे और एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। ऐसे हालात पैदा हो गए। ब्रिज पर गन के साथ ये हमलावर दिख रहा है। पुलिस ने 2 हमलावरों को तो गिरफ्तार कर लिया है और सिडनी पुलिस हमलावरों से लगातार पूछताछ भी कर रही है। फिलहाल सिडनी में फायरिंग करने वाले हमलावर की ही तस्वीर, जहां साफ है कि अलग अलग कैमरों से यह साफ हुआ कि उस वक्त उनकी मूवमेंट क्या थी। एक शख्स ब्रिज के ऊपर था, ब्रिज के ऊपर से लगातार फायरिंग कर रहा था। दूसरा शख्स ब्रिज के बिल्कुल नजदीक था और बिल्कुल नजदीक शख्स को ही आम सिविलियन ने कैसे धर दबोचा, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। लेकिन बड़ी खबर है, हमलावरों को पकड़ा जा चुका है और पुलिस उनसे अब सवाल जवाब कर रही है। 25 साल के नावेद अकरम ने यह हमला किया। यह शख्स न्यू साउथ वेल्स का रहने वाला है, जिसका नाम नावेद बताया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस से हमलावर की पहचान हो गई है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, नाम सामने आ गया है, उम्र सामने आ गई है हमलावर की। 25 साल का नावेद अकरम इस हमले के पीछे बताया जा रहा है। और क्या अपडेट है इसके बारे में, कहां का रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, इसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आने की बात आ रही है कि ये पाकिस्तान से आया था और जो 3 हमलावर बताए जा रहे हैं उसमें से एक ये शामिल था। बाकी 2 के आइडेंटिफिकेशन होने अभी बाकी है और उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या ये सब किसी टेरर आउटफिट से संबंधित है या फिर ये हेट क्राइम के तहत आप कहें कि किसी आइडियोलॉजी के बेस में प्रवोक होकर इसने गोलीबारी की है। एक बात तो है, ऑस्ट्रेलिया उन चुनिंदा मुल्कों में से था जिसने फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने की मांग की थी और वहां पर जो लोकल ऑस्ट्रेलियंस हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार हमास की आइडियोलॉजी को यहाँ पनपने दिया गया, तो ये अंदेशा जताया जा रहा था कि इस तरह का एक इंसिडेंट होगा और वही होता हुआ दिखा कि 7 अक्टूबर पार्ट 2 यहाँ दोहराने की कोशिश की गई थी। वो तो अच्छा हो उस वीर व्यक्ति का जिसने बहुत बहादुरी के साथ, वो भले ही नियत्ते था लेकिन उसने एक हमलावर को धर दबोचा और उसकी बंदूक छीन ली, नहीं तो कैजुअलिटी और अधिक बढ़ती। और जो दूसरी बात साफ तौर पर है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार का जो पहला रिएक्शन था वो बहुत ही अफसोसनाक था, जिसमें उन्होंने ना तो यहूदियों के फेस्टिवल का जिक्र किया, ना ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वहां पर टारगेट पर यहूदी थे और ना ही एंटीसेमिटिज्म की का जिक्र किया था। उन्होंने बहुत ही फ्लैट सा एक रिएक्शन दिया था। हालांकि बाद में जब इसकी काफी आलोचना होने लगी तो फिर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने अपने बयान में विस्तार से इन सब बातों का जिक्र किया। तो जाहिर है कि इतने बड़े घटना के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी 2 हिस्से में बटी दिखाई दे रही है। तो ये आने वाले समय में अच्छे आसार ऑस्ट्रेलिया के लिए तो नहीं है, यहूदियों के लिए तो मुश्किल है ही कि क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका, क्या यूरोप, कहीं भी वो अपने को खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका।